नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्टीज को। लगातार सर्वेज हो रहे हैं, लगातार वोटिंग हो रही है। आज दूसरे चरण का मतदान है। बिहार के 5 जिलों में मतदान हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रभंजन पटेल जी हैं। सर, किस तरीके से आप लोग फीडबैक आ रहा है? देखिए, प्रथम चरण के 4 सीटों का चुनाव हुआ था। उस चारों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार बहुत ही अच्छी स्थिति में है। आज भी 5 सीटों का चुनाव हो रहा है। आज भी बहुत बेहतर स्थिति में है और मुझे लगता है कि ये 5 की 5 सीटें एनडीए की झोली में आएगी। तो सर, क्या लगता है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं, जब से सुशील मोदी ने आरोप लगाया है, उनका साफ साफ ये कहना है कि क्या ये वही सुशील मोदी हैं जिन्होंने कभी कहा था कि नीतीश कुमार सृजन घोटाले के आरोपी हैं? कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। सृजन घोटाला अगर हुआ है तो सृजन घोटाला का उजागर भी सरकार ने किया है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं किया है। तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं, उन्होंने जो ऐसे कोई नहीं, उनके सरकार में, उनके जब माता पिता की सरकारें थी तो कितने घोटाले हुए, लगातार घोटालों पर घोटालों, पूरी तरह से एक लंबी फहरिस्त लग गई थी घोटालों की। आज वो बात कर रहे हैं, घोटाले की बात कर रहे हैं। किस प्रकार की स्थितियां बिहार में थी। आज अगर कोई आरोप लगाता है तो कोई प्रमाण नहीं देता है, और जिन घोटालों की चर्चा करते हैं उसमें सरकार को जब संज्ञान में आया और खुद जो है से सरकार ने उसको तुरंत एफआईआर करवाया और उस मामले को उन लोगों ने कहा कि सीबीआई को दीजिए, और सीबीआई को दे दिए, सुपुर्द कर दिए। अगर उसमें सरकार का कहीं कोई हाथ होता तो हम सीबीआई को क्यों जांच के लिए देते। जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने भरोसा जताया कि हमको राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, सीबीआई पर भरोसा है, सीबीआई को आप सौंपिए, और सीबीआई को सरकार ने तुरंत दे दिया। लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं भाजपा पर, अब जब प्रथम चरण के मतदान हो गए हैं, इस बीच अब कांग्रेस का यह कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ऐसी बातें निकलती हैं। कांग्रेस को तो किसी पर भरोसा नहीं है, न देश के संविधान पर भरोसा है उनको, न प्रधानमंत्री पर भरोसा है, न राष्ट्रपति पर भरोसा है, न कोई जो देश की संवैधानिक एजेंसियां हैं उन पर भरोसा है, न ईवीएम पर भरोसा है। किस पर भरोसा है उनको? उनको अगर नहीं, उनको अगर लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं तो उनके पक्ष में जाता है, जब वो चुनाव हारते हैं तो उनको जो है से भरोसा समाप्त हो जाता है। जनता पर भरोसा रखिए, देश की जनता पर भरोसा रखिए। देश की जनता अच्छा ही करती है, जो भी करती है, तो कम से कम जो है से जब आपको देश की जनता नकार रही है तो उन पर तो भरोसा कीजिए कि देश की जनता ने आप पर विश्वास नहीं कर रही है। आपने कुछ जरूर गलत किया होगा, आप इतने दिनों तक शासन किए और देश के लिए काम नहीं किए, इसलिए देश की जनता ने आपको नकार दिया है, तो उन पर तो भरोसा कीजिए। क्या लगता है, महागठबंधन में कहीं ना कहीं खलबली सी मची हुई है? जरूर, महागठबंधन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे हैं। लगातार आपने देखा कि तेजस्वी यादव जो कांग्रेस के खिलाफ लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, कई कैंडिडेटों पर जो ऐसे वो नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी आए बिहार के अंदर में, उनके सभा को उन्होंने बाइकाट किया। कई बार जो अन्य सहयोगी दल के उम्मीदवारों के यहाँ उनका कार्यक्रम बना हुआ था, वो बहाना बना करके उन उम्मीदवारों के खिलाफ उनके प्रचार में नहीं गए। तो वो तेजस्वी यादव अपनी सहयोगी पार्टियों को कमजोर करने में, उसको खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद का ही हाथ काट रहे हैं, खुद के गठबंधन के पार्टी के खिलाफ वो प्रचार कर रहे हैं और पक्ष में नहीं जा रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसा आरोप लगाया है भाजपा ने। लाइव स्टीज देखते रहें आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर जिले से सबसे बड़ी कवरेज लाइव स्टीज आप तक पहुंचा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।